नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फोपोस्ट न्यूज़ का खास कार्यक्रम न्यूज़ अपडेट। मैं हूं श्रीकांत सिंह। आज हम इंदिरा गांधी कला केंद्र आए हैं, जहां पर नाट्योत्सव का आयोजन किया गया है। हमारे साथ है डॉक्टर सईद आलम। इनसे हम इस नाट्योत्सव के बारे में जानते हैं। सर, आज पहला दिन है और आज जो नाटक प्ले होना है, आप उसमें नाटक भी प्ले कर रहे हैं जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आज एक नाटक होना है जिसका नाम है अ प्राइवेट अफेयर। ये हास्य नाटक है। इसे चार्ल्स एमरी साहब, एक इंग्लैंड के नाटककार हुआ करते थे, उन्होंने लिखा है। मैंने उसको डायरेक्ट किया है और मैंने इसका नाट्य रूपांतरण भी किया है। और इसी स्टेज पे जहाँ अभी हम लोग बैठे हुए हैं, थोड़ी देर के बाद हम इस नाटक का मंचन करेंगे। और कल तक क्या करें? मैम, दिल्ली घूमने चलते हैं, धुआंधार दिल्ली। देखिए, मैं साइकियाट्रिस्ट गीता ठडानी का गीता ठडानी का सेक्रेटरी। हमें आज सुबह चेकआउट करना था, लेकिन हमारी आंख देर से खुली। वो मैं पबजी खेल रहा था। आप पबजी खेलते हैं? नो सर, नॉट एट ऑल। तो इतना बड़े कैसे हो गए? तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखकर। ये एक स्वीट की कहानी है, जिस स्वीट में 3 कमरे हैं और वो साउंड प्रूफ कमरे हैं। और उसमें गलती से वो 2 पार्टीज़ को बुक हो जाता है। तो कभी एक पार्टी अपनी कोई चीज़ भूल जाती है, कभी दूसरी पार्टी अपनी कोई चीज़ भूल जाती है, कभी एक पार्टी वो चीज़ उठा के लेके चली जाती है, दूसरी पार्टी को लगता है कि वो तो वहाँ रखी होगी, वो वहाँ नहीं मिलती। तो इसको सिचुएशनल कॉमेडी है ये। पर उन्होंने ये स्वीट किसी और को बुक कर दिया। We will land into trouble. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Meanwhile, I'll go and brush my teeth. Yes, ma'am. Go and do the needful. Yes, ma'am. केला प्री-वेज। मैम, ये राजा फटेहाल पटियाला, ये राजा पटियाला, ये बच्चा मेरा ग्रैंडसन है, पर अपने आप को बंदर समझता है। वैसे बंदरिया आंटी, आपके बंदर पूर्वज हिंदू थे या मुसलमान? बेटा, बंदरों में हिंदू या मुसलमान नहीं होते। पर हिंदू और मुसलमानों में तो जानवर होते हैं। 3 दिन तक मुसलसल 4 नाटक होंगे। आज प्राइवेट अफेयर, कल आलिव इन न्यू दिल्ली, और परसों 2 नाटक डाकघर और टुगानी जी स्पेलिंग मिस्टेक्स। सर, ये बहुत दिन के बाद नाट्योत्सव हो रहा है और मैं तो दैनिक जागरण के लिए और बराबर मंडी हाउस में रिपोर्टिंग करता था नाटकों की। तो आज मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नोएडा में बहुत दिनों के बाद नाटक बहुत दिनों के बाद हो रहा है। लेकिन नोएडा क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में आजकल नाटकों की वापसी हुई है और कोरोना के बाद वापसी हुई है। अभी पिछले 2 साल हमारे हालात, हमारे क्या, पूरी दुनिया के तमाम दुनिया के हालात ठीक नहीं थे, हम भी उससे जूझ रहे थे। लेकिन मैं नोएडा अथॉरिटी का शुक्रगुजार हूँ, यूपी सरकार का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आर्टिस्ट की ओर ध्यान दिया है और ये कोशिश की है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम दोबारा शुरू हों, आर्टिस्ट वापस स्टेज पे आए, जिससे वो वंचित थे पिछले 2 साल से। ये एक बड़ी अच्छी पहल है। देखिए, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योतिर नमस्ते। जी हाँ, तालियां बजती रहनी चाहिए। ये ऊर्जा का संचार रहता है पूरे सभागार में जब भी आपकी तालियां बजती हैं। मैं पुनः बताना चाहूंगी कि हमारे बीच में श्री प्रवीण मिश्रा जी, जो कि नोएडा प्राधिकरण के ACEO हैं, राजीव त्यागी जी, जो कि CJM है, और चीफ वार्डन सिविल डिफेंस और हिंदी भवन समिति के अध्यक्ष ललित जायसवाल जी, श्री कुशल पाल जी, जो कि नोएडा एम्प्लॉय एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आप सभी के द्वारा दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया गया
और आप सबका तालियों के द्वारा सहयोग किया गया। धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। आप सभी से मेरा एक निवेदन जरूर रहेगा कि कृपया अपना जो फोन है उसको साइलेंट मोड पर कर लीजिएगा, नहीं तो आप बिल्कुल आनंद नहीं उठा पाएंगे। यहाँ से थोड़ी दूर पे दिल्ली है और दिल्ली सरकार ने अभी तक जो है नाटक करने की अनुमति नहीं दी है, जबकि उन्होंने बाकी हर चीज़ की अनुमति है। शायद उनको लगता है कि ये आर्टिस्ट कम्युनिटी जो है वो बहुत छोटी सी कम्युनिटी है, वो उनके वोट बैंक पे असर नहीं डालेगी। जी जी। तो बड़े बड़े अफसोस का मुकाम है कि दिल्ली में नाटक नहीं हो रहे हैं और दिल्ली से ही मिले नोएडा में नाटक महोत्सव हो रहा है। सर, हमने एक चीज़ महसूस किया है कि दिल्ली से बहुत सारी चीज़ें नोएडा शिफ्ट हो गई हैं। और दिल्ली में भी जो सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं उसमें नोएडा का बड़ा अहम रोल रहा है। नोएडा के जी, जी। लोग यहाँ से 20 किलोमीटर सफ़र करके दिल्ली नाटक देखने जाते हैं। जी, तो जो नाटक की सफलता दिल्ली में है उसमें नोएडा वालों का बहुत बड़ा योगदान है। तो वो नोएडा में ही क्यों ना होना चाहिए? नोएडा में जो लोग रहते हैं वो क्यों नोएडा में इतना खूबसूरत छोटा सा कॉम्पैक्ट ऑडिटोरियम है, सारी सुविधाएं हैं इसमें। तो मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि जिस प्रकार से दिल्ली में सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती थीं वैसी ही गतिविधियों को करने का स्कोप नोएडा में बहुत ज़्यादा है। तो नोएडा अथॉरिटी को, प्राधिकरण को इस ओर ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ जितनी हो सके। मेरा मकसद केवल नाटक नहीं है, नाटक है, नृत्य है, डिबेट है, बच्चों के प्रोग्राम्स हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए।